नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। अटेंशन में आज बात कांग्रेस के खुले खुले बंद पर। जी हां, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अप्रैल के अंत या मई के शुरुआती दिनों में चुनाव होने की संभावना है। वहीं चुनाव के पहले कांग्रेस अपनी जमीन बनाने की कोशिश में जुटी है और पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों को लेकर प्रदेश व्यापी बंद किया। लेकिन कांग्रेस के इस बंद का प्रदेश भर में मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से अभद्रता की तो कुछ जगह उन्हें पैसे बांटने पड़े। वहीं कांग्रेस के इस बंद पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के बंद और बीजेपी के तंज देखिए हमारी खास। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद की ये 6 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेसियों को प्रदेश व्यापी बंद कराने में पसीने छूट गए। लोगों ने कई जगह कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो राजधानी भोपाल में कांग्रेसी कार्यकर्ता कुछ दुकानें जबरन बंद कराने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत 11 कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबलपुर में भी बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक कपड़ा व्यापारी के साथ मारपीट की। वहीं इंदौर में बंद कराने निकले कांग्रेसियों का दुकानदारों ने विरोध किया। तो उज्जैन में एक दुकानदार को कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 1000 रुपए दिए, तब जाकर उसने दुकान बंद की। ग्वालियर और सागर में भी बंद का मिला जुला असर रहा। यहाँ पेट्रोल पंप ही खुले रहे। हालांकि खुद कांग्रेस के नाथ कमलनाथ सड़क पर नहीं उतरे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने औपचारिकता जरूर निभाई। वहीं बंद की समय अवधि खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने वीडियो जारी कर बंद को सफल बताया और प्रदेश की जनता का अभिनंदन किया। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज जो कांग्रेस ने आह्वान किया था बंद का, उसमें सहयोग किया। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। डीजल, पेट्रोल, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं ये ऐतिहासिक हैं और पड़ोसी देशों में भी ये कीमतें नहीं हैं। सरकार को आज जनता की ये बुनियादी चीज़ों पर ध्यान नहीं है और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस आम जनता के साथ खड़ी रहेगी और आगे हम एक बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे, जनता को साथ जोड़ेंगे। वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बंद को पूरी तरह असफल बताया है और कहा है कि कांग्रेस के छुटभैया नेता और गुंडे गुंडागर्दी की कोशिश कर रहे हैं। बंद सफल हो इसके लिए छोटे गुमटी वालों और चाय वालों की दुकानें बंद होंगी तो इसका क्या फायदा। कांग्रेस नेता सिर्फ बंद की राजनीति कर रहे हैं। साथ ही सारंग ने कहा कि राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बंद को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है और कांग्रेस के प्रदेश बंद को असफल बताया है। ये कांग्रेस की नौटंकी है। बंद किसी प्रकार का न कोई समर्थन लोगों ने किया है, न कोई समर्थन करता है इनका। इनके शासनकाल को लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से आपने लूटें की और किस प्रकार से जनता के साथ आपने धोखा किए। तो ये अप्रासंगिक हो गए लोग अब, इसलिए जनता इनकी बात को न विश्वास मानती है, न इन पर किसी प्रकार का जनता को विश्वास है। खैर, बंद को कांग्रेस के नेता सफल बता रहे हैं, लेकिन प्रदेश भर से आ रही तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन कितना सफल रहा और कितनी जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने व्यापारियों और छोटे छोटे दुकानदारों के साथ अभद्रता की है। बहरहाल बीजेपी ने इस प्रदर्शन पर तंज कसा है, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये बंद उसे फायदा पहुंचाएगा या फिर कांग्रेसियों की अभद्रता से निकाय चुनाव में पार्टी को नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर है इस बंद से ना तो कांग्रेस को कोई लाभ मिलता नजर आ रहा है, ना जनता का साथ, क्योंकि महंगाई से जनता सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके बाद भी जनता का हाथ कांग्रेस के साथ नहीं दिख रहा है। तो कांग्रेस नेतृत्व को सोचना होगा कि निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले
जनता का दिल कैसे जीता जाए और निकाय चुनाव में बीजेपी को मात कैसे दी जाए, क्योंकि कांग्रेस के इस तरीके के बंद से ना तो बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा, ना ही निकाय चुनाव में कांग्रेस को कोई फायदा नजर आता दिखाई देगा। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश शोक से। प्रकाश जी, बंद जो हमने देखा, खुला सा बंद सड़कों पे भी हमने देखा, और जिनने कमलनाथ ने इसके लिए आह्वान किया था कई दिन पहले से कि 20 तारीख को एक बड़ा बंद करेंगे, और विधानसभा के पहले माना जा रहा था कि एक शक्ति परीक्षण की कांग्रेस बताएगी कि उस पर ताकत कितनी है, लेकिन आज के बंद को देखते हुए क्या कहेंगे? देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि बंद की सफलता या असफलता से हटके एक विपक्षी दल के तौर पे कांग्रेस ने कम से कम प्रयास तो किए। वाकई में पेट्रोल और डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम आसमान पर हैं, और इसमें माननीय कमलनाथ जी का भी योगदान है। हाँ, उन्होंने चुनाव में वादा किया था 2018 में कि सरकार में आते से ही वो पेट्रोल और डीजल के दाम 5-5 रुपये कम कर देंगे। बिल्कुल, एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने आते से ही 5-5 रुपये बढ़ा दिए। एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। हाँ, और सीधा 5-5 रुपये कम करने की उन्होंने वादा किया था, तो 5-5 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए थे। तो वो 5-5 रुपये तो बढ़े हुए हैं ही। इसके बाद में कोरोना काल के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने और बढ़ाए। कुछ पेट्रोल कंपनियां दया नहीं कर रही हैं, तो स्थिति ये हो गई कि 100 रुपये पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। तो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस का प्रदर्शन होना ही चाहिए था। अब यह सफल हुआ या असफल हुआ, तो अगर सफल नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को विचार करना चाहिए। अब असल में जितने भी कांग्रेस के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं या राजनीति में जितने नेता हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय है बनिस्बत सड़क के, और राजनीति बिना सड़क के संभव नहीं हो पाती। जनता से आप ये सोशल देखिए कि डिस्टेंसिंग पूरे देश में पेट्रोल के भाव यहाँ तक हो गए, लेकिन केंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा। मध्य प्रदेश की सरकार को कोई ज़्यादा चिंता नहीं है। तो उसका कारण यह कि विपक्ष दमदार नहीं है। यही अगर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होती और फिर वो प्रदेश बंद का आह्वान करती, तो आप देखते कि मध्य प्रदेश कैसा बंद होता है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेसियों को वैसे भी विपक्ष की आदत नहीं रही। हालांकि अब तो लंबा अरसा मध्य प्रदेश में हो गया है। कांग्रेस को 15 साल पहले हो गए और 15 महीने के बाद फिर से विपक्ष में है, और अभी 1 साल लगभग हो ही रहा है। हाँ, 1 साल लगभग हो ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अब औपचारिकता छोड़ के कांग्रेस को वाकई में जनता के बीच जाना चाहिए। जनता के बीच जिन चीज़ों को लेके आक्रोश पनपा सकती है, राजनीतिक दायित्व है कांग्रेस का। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप घर में बैठ के एक वीडियो जारी करके अपील कर दोगे तो आपकी अपील नहीं इतनी। ये कमलनाथ जी को समझना होगा। दिग्विजय सिंह निकले, दिग्विजय सिंह की भी अब मास अपील उतनी रही नहीं। का बहुत अच्छे नेता हैं कांग्रेस के, वो संगठन से लेकर सारी चीज़ों की उन्हें समझ है, बहुत राजनीतिक तौर पे चतुर खिलाड़ी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जनता के बीच में अपील किसकी है? कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता है जो जनता से आह्वान करे और जनता उसको मान ले? तो सबसे बड़ी बात है, उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमने देखा है कि 15 साल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए भी जनता के बीच लगातार जाते थे। फिर 15 महीने वो विपक्ष में रहे, उस दौरान भी हर मुद्दे पर जनता के बीच गए, और अभी सरकार में आने के बाद फिर जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक जनता से आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, जनता से आपका संपर्क संवाद नहीं होगा, तब तक आपका राजनीतिक असर मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा प्रभावी साबित होगा। तो मुझे कांग्रेस को विचार करना चाहिए। सफलता असफलता एक अलग मैटर है, लेकिन वाकई में ये कांग्रेस के लिए आत्म अवलोकन का समय है और उसे ध्यान देना चाहिए। तो ब्रजेश जी, जो कुछ भटनागर जी ने कहा, बिल्कुल असफलता सफलता अपनी जगह, लेकिन एक और इसमें बात यह भी कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, और लगभग जो कोरोना काल के बाद से लोगों को सब्सिडी उनके खाते में नहीं आई, यानी कि वो जितने का सिलेंडर ले रहे हैं उसका पूरा पैसा उनको देना पड़ रहा है, और शायद अब सब्सिडी आए भी ना खाते में। तो इसका सीधा प्रभाव गृहिणियों पर पड़ा है। और इसके साथ ही एक और चीज़ है कि केवल पेट्रोल डीजल की बात कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन अगर हम बात करें खाने के तेल की बात करें, तो लगभग पिछले 2 महीनों में प्रति 15 लीटर की जो टीन है उस पर लगभग 400-500 रुपये बढ़े हैं। दालों की बात हम करें, उस पर लगातार महंगाई बढ़ रही। तो गृहिणी सबसे ज़्यादा परेशान है, और ये गृहिणी मध्य प्रदेश में हमने देखा निर्णायक स्थिति में वोटिंग के अगर मामले में देखें, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हम पिछली 3 सरकारों का ट्रेंड देखें तो 2 बार से जो महिलाओं का वोटों का साथ बीजेपी को अच्छे भरपूर तरीके से मिला है। अब इसी गृहिणी को कांग्रेस क्यों नहीं जोड़ पा रही? क्योंकि आप पेट्रोल डीजल में ठीक है कि आप बंद नहीं करवा पाए उतना, लेकिन आप गृहिणियों को भी अपील नहीं कर पा रहे। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कोई उनके पास ऐसा चेहरा नहीं है, ना महिलाओं में ना पुरुषों में, कि जो गृहिणियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। देखिए मनोज जी, पेट्रोल डीजल की बात हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल ही वो चीज़ है जिससे सबके दाम बढ़ते हैं।
चाहे कोई भी चीज़ होगी पेट्रोल डीजल से ही प्रभावित होगी, क्योंकि आपको आयात निर्यात करना पड़ता है, आपको माल ढुलाई करना पड़ती है। यदि आपकी सब्जी भी आ रही है तो गाड़ी में आ रही, तो निश्चित तौर पर उसका भाड़ा उसमें जुड़ेगा ही, तो आपको महंगाई हर चीज़ पे फर्क दिखेगा आपका, चाहे वो सब्जी पे हो, चाहे तेल पे हो, चाहे खाद्य सामग्री। तो निश्चित तौर पर गृहिणियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि उनका बजट पूरा घर का गड़बड़ा गया है। लेकिन अब बात यह है कि कांग्रेस उनको क्यों वो नहीं कर पा रही है प्रभाव, क्योंकि कांग्रेस भरोसा खो चुकी है, लोग उस पर भरोसा करते नहीं है। हम देख रहे हैं कि आप मास अपील भले ही ना हो, आपके पास एक लीडर नहीं है, लेकिन आपके पास विपक्ष बहुत मजबूत है, इतने विधायक है, हर विधायक मनोज जी, हर विधायक को आप अपने क्षेत्र में यदि बंद कराने की वो कोशिश करता, सड़क पर निकलता, तो निश्चित तौर पर असर होता और इससे ज़्यादा असरकारक होता और आप लोगों को बताते। हमने देखा है कि अब जब अटल जी की सरकार थी, प्याज पे देखिए आप, प्याज के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया था, तब भी तो विपक्ष था संयुक्त रूप से। आज भी कोई कांग्रेस अकेले प्रदर्शन नहीं कर रही है, चाहे पश्चिम बंगाल में जाओ टीएमसी कर रही, राजस्थान में उन्होंने पैदल मार्च निकाला है गहलोत ने, तो कांग्रेस हर जगह प्रदर्शन करे, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा दूसरे दलों से। वो छत्तीसगढ़ में आज जो प्रदर्शन हुआ वो महिलाओं से ही सीख लेते, जो महिला अपराध पे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया, क्या इतने सफल प्रदर्शन हुआ, महिलाओं की तादाद देखकर लगता है कि आप लोगों को बता नहीं पाए। आपने सिर्फ एक अपील कर दी सोशल मीडिया पे, जैसे प्रकाश जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे नेता सक्रिय, सड़क पर नहीं आ रहे, तो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाए, लोगों को बता नहीं पाए कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से कैसे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो प्रकाश जी ने भी उठाया कि आपने कम करने का वादा किया था, बिल्कुल आप उसको कम कर देते और आज यही इसी मुद्दे पे सड़क पर आते तो लोग आप पे यकीन करते। आपने पहले खुद बढ़ाए हैं तो आप दूसरों से कैसे सकते हो, जैसे हमाम में सब नंगे, चोर चोर को सब मौसेरे भाई जैसे हाल है यहाँ पे। तो अब आप कैसे कह सकते हो मनोज जी कि आपने दाम बढ़ा दिए, हमने घटा दिए थे, तो आप पे विश्वास क्यों करे पब्लिक। इसलिए मैंने आज भी देखा कई जगह ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा ये कांग्रेस का आंदोलन, लोग जुड़ नहीं पाए उस आंदोलन से, जबकि उनको जुड़ाव होना चाहिए। हर व्यक्ति, आप, मैं, सब लोग महंगाई से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के साथ खड़े होकर आंदोलन नहीं करना चाहते। आपको भरोसा है कि कहीं ना कहीं सरकार पे भरोसा है कि वो इस महंगाई पे एक समय पे आके अंकुश लगाएगी। अभी कोरोना काल चल रहा है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां होंगी, तो जो नेतृत्व पे जो भरोसा है, मुझे लगता है इस कारण पब्लिक समर्थन में नहीं आ रही और आप पे भरोसा नहीं बचा है, इसलिए आप उसको अपने पास नहीं ला पा रहे। पटनागर जी, भरोसे की बात है, लेकिन एक और चीज़ हमने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा, तेल के दामों पर सीधे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी ऊर्जा आयातों को हम 75% से ज़्यादा आयात करते हैं और पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दामों को लेकर कुछ नहीं बोले। मध्य प्रदेश की बात करें हम तो दो चीज़ों के, क्योंकि सरकार के पास अब कमाई के इतने साधन बचे, एक रजिस्ट्री है या दूसरा शराब है और पेट्रोल है। शराब की कीमतों की लेके अलग एक मुद्दा हमने कई बार बात की इस पर, वो एक अलग संकट है जिसके कारण जहरीली शराब के कारण लोगों की मौतें हुई हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की बात है, तो आपको नहीं लग रहा कि सरकार कोई रिलैक्सेशन सोचना चाहिए, क्योंकि पिछले अगर कोरोना काल से उभरते हुए सरकार ने इन दोनों मदों में, तीनों मदों में कहें कि रिकॉर्ड उनको रेवेन्यू मिला है, तो हो सकता है इस बजट में कुछ उम्मीद की जाए कि मुख्यमंत्री कुछ रियायत दे। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोलियम पदार्थ सबसे ज़्यादा महंगे हैं, चाहे वो गैस हो चाहे वो सबके, मध्य प्रदेश सरकार का टैक्स ज़्यादा है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन जिस तरह का जो माहौल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महंगाई के इशू पे कुछ नहीं बोली, प्रधानमंत्री ने किनारे से बड़ी मतलब कहना चाहिए कि चतुराई के साथ में ये बता दिया कि हम अगर अपनी आयात की व्यवस्था पहले से दुरुस्त कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती ये, लेकिन एक समय की बात है। बिल्कुल, लेकिन इस समय जिस हद तक टैक्स बढ़े में, इसके लिए निश्चित तौर पे मोदी भी दोषी है, लेकिन लोगों को ये भरोसा है कि शायद टैक्स का जो पैसा जा रहा है इस केंद्र सरकार के पास, तो देश में डेवलपमेंट दिख रहा है। आप चाहे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लें, चाहे उसमें दूसरी बात है कि मोदी की नीयत पे किसी को शक नहीं है, बिल्कुल, कि कहीं कोई बेईमानी की गुंजाइश है। तो सबसे बड़ा एक सवाल जो वो भरोसे वाली बात जो ब्रजेश बोल रहे थे, तो निश्चित तौर पे मोदी सरकार के ऊपर भरोसा है। अब चूंकि मामला मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पे 100 रुपये पेट्रोल पार हो गया, रसोई गैस 850 रुपये की आ रही है। बिल्कुल, सब्सिडी खत्म केंद्र सरकार ने कब कर दी ये किसी को पता नहीं चला, कोरोना काल के अंदर बड़े शांति से हो गया, जनता का कोई आक्रोश प्रकट नहीं हुआ खुल के। तो सबसे बड़ा अगर जनता को आक्रोशित करना, उसके गुस्से को उभारने का काम विपक्ष का है, तो विपक्ष यहाँ पे असफल है, इसलिए सरकार बहुत निश्चिंत है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार भी कोई रिलैक्सेशन देगी ऐसा लगता नहीं है मनोज जी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो अगर सरकार रिलैक्सेशन दे नहीं रही है, विपक्ष जनता की आवाज़ बन नहीं पा रहा है, तो ये जनता भी शायद चुनाव का इंतजार कर रही होगी, नगरीय निकाय का,
तो ये वो देखेगी कि कांग्रेस, क्योंकि उनकी आवाज उठाई नहीं रहे जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुनकर भेजे, और जैसा आपने कहा जनता में आक्रोश नहीं है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस के लिए अवसर बहुत धुंधले नजर आ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव में कम से कम, क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं कि सत्ता का सेमीफाइनल भी है। देखिए, सत्ता का सेमीफाइनल कहना मतलब मुझे लगता है जल्दबाजी। 2023 के अंदर अब विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन स्थानीय निकायों के चुनाव में वैसे भी आमतौर पे हम देखते हैं कि वो सरकार में जो पार्टी रहती है उसी के फेवर में आमतौर पर जाते हैं। हमने राजस्थान में भी देखा, कई जगह देखा, रेयर केसेस में ऐसा होता है बिल्कुल कि वो विपक्ष के पक्ष में चले जाएं, लेकिन आमतौर पे जो ट्रेंड है वो ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से तैयारी कर रही है नगरीय निकायों की, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। कांग्रेस की तैयारियों में और उसकी तैयारियों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो चुनाव का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में बीजेपी कितनी आगे है, टिकट बांटने का जो उसका प्रबंधन है वो कैसा है, कांग्रेस का कैसा है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। अकेला महंगाई या जनता में असंतोष का कोई इशू नहीं है। महंगाई तो ज़बरदस्त है इस समय, और इसी महंगाई को लेके मतलब बड़े तीखे नारे करती थी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के ज़माने से। मुझे याद है जनसंघ के ज़माने से बड़े तीखे तीखे नारे लगाते थे वो, और वो जनता में असर भी करते थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव में अब केवल आप सोशल मीडिया पे अपनी सक्रियता दिखा रहे हो, जनता के बीच में जुलूस, जलसे, भाषण, वो सब अब लगभग दिखाई नहीं देता। तो जब तक आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता को उकसाएंगे नहीं, राजनीति में तो जरूरी है बिल्कुल कि आप जनता के गुस्से को उभारो सरकार के खिलाफ, तभी तो वो वोट में कन्वर्ट होगा। तो ये मुझे आपको नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से कम कमलनाथ को सीख लेना चाहिए? उनके सखा हैं कि पंजाब में हमने देखा कि किसान आंदोलन जो यूपी तक सिमट गया, उसका फायदा उन्होंने पंजाब में ऐसा लिया कि जिन किसानों के समर्थन में अकाली दल ने अपना गठबंधन तोड़ लिया बीजेपी के साथ, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए और बीजेपी चौथे नंबर पर। कई जगह खाता नहीं खुला है, जहाँ तक कि जो गढ़ थे अकाली दल के, भटिंडा जैसे शहर, वहाँ पे उनके बुरे हाल हो गए। हाँ, निश्चित तौर पे उसके दो कारण हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की ताकत विभाजित हो गई, बिल्कुल। एक तो वो उनके लिए था ही सही, दूसरा किसान आंदोलन का असर वहाँ पे निश्चित तौर पे होगा पंजाब में, चूँकि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये तीन इलाके हैं जहाँ पे किसान आंदोलन का असर है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे अकाली और बीजेपी के अलग होने का नुकसान इन दोनों पार्टियों को हुआ है जी। तो दूसरी बात यह कि वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सरकार चला रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे लोग संतुष्ट होंगे उनसे। ये एक बड़ा कारण हो सकता है ब्रजेश जी, सरकार की संतुष्टि। लेकिन एक ऐसा मौका, क्योंकि ऐसे मौके पर हम देखते हैं चुनाव या उसके आसपास जब इस प्रकार के धरना प्रदर्शन होते हैं, तो जो दावेदार होते हैं वो एक प्रकार से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जैसे आपने भोपाल में भी देखा कि जो सिटिंग विधायक हैं एकाधी की मैदान में दिखे, बाकी सब कोई निकला नहीं। कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता ऐसे क्षेत्रों में घूमते रहे, या तो उनकी जहाँ विधानसभा को लेकर नज़र है या वो पहले वहाँ चुनाव हार चुके हैं, तो वो एक अपील करते रहे। दिग्विजय सिंह एक बड़े नेता हैं, लेकिन उतनी भीड़ या उतना प्रभाव वो छोड़ नहीं पाए। इंदौर की बात करें तो कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन वहाँ उनके जो और भी कई सारे विधायक हैं वो नहीं दिखे। जबलपुर की बात करें या छिंदवाड़ा तक की बात करें हम, कि जहाँ पर हो सकता कि नकुल नाथ को दिखना था या जयवर्धन सिंह को उनके क्षेत्र में दिख जाते वो, तो ऐसा कोई बड़ा नेता भी सामने दिखा नहीं। तो यही कारण है कि जो बाकी जो छोटे नेता उनने भी निश्चिंत हो गए, क्योंकि अगर कमलनाथ शायद मैदान में उतरते तो एक अलग उसका इम्पैक्ट जाता। ये लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए, शकल दिखाने के लिए शायद कुछ बंद में ताकत झोंक देते। देखिए मनोज जी, कांग्रेस ने आंदोलन करने की रणनीति बनाई होगी, जिस तरह से बनाई है उसको लगा होगा कि नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं तो लोग शक्ति प्रदर्शन करेंगे, टिकट के दावेदार भीड़ लेकर आएंगे और वो सफल हो जाएगा। इससे तो बढ़िया उनको शनिवार की जगह रविवार को कर लेना चाहिए था आंदोलन, तो ज़्यादा सफल हो जाता, क्योंकि आधी दुकानें वैसे ही बंद हो जाती तो उनकी सफलता ज़्यादा दिखने लगती कि हाँ। लेकिन फिर आप देख रहे हैं कि संगठन यहाँ पे कहीं पे भी काम करता नहीं दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो असफलता जो हमें दिख रही है, कम दिख रहा है। यदि संगठन ने बाकायदा उसका पूरा प्लान बनाया होता, जिम्मेदारियां दी होती। भोपाल में आपने देखा है कि जिस बंद को लेके बैठक हुई थी, उसी बैठक में जूतम पेजार हो गई। तो गुटबाजी जो है वो दिख रही। जैसे आपने सही कहा कि यदि कमलनाथ जी होते, मैदान में होते, तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा या एक बेल्ट में तो असर दिखता, वो जिस जगह पे होते। तो वो नहीं निकले, बड़े नेता नहीं निकले। दिग्विजय सिंह ने भोपाल की जगह यदि वो राजगढ़ में होते, राजगढ़ में बंद कराने की कोशिश करते, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सफल होते। तो नेताओं को जो उनके प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो उनका,
तो वो उनको क्षेत्र में जाना चाहिए था, उन क्षेत्रों में जाते उनकी अपील ज्यादा होती। भोपाल में सांसद तो उनके पास एक ही मजबूरी हाँ एक ही है, तो वो राज्यसभा सांसद हैं और वो पुराने शहर में गए, उनको भी मालूम है कि नए शहर में उनकी सुनवाई कम होगी। पुराने शहर में इसलिए गए क्योंकि उनके विधायक है, वहाँ पे उनका प्रभाव पड़ेगा, तो एक बंद उनकी अपील लोग मान लेंगे। तो उसी तरह से उनको कांग्रेस को संगठन को रणनीति बनाना चाहिए थी, उनको विधायकों को जिम्मेदारी दी। लेकिन हम देखते हैं कि भाजपा जैसा उनका संगठन काम नहीं करता। एक तो संगठन में ऊपर कोई सुनता नहीं है। यदि यहाँ भी आप देखेंगे, यदि दिग्विजय सिंह है तो दिग्विजय सिंह के समर्थक आपको दिख जाएंगे, कमलनाथ के समर्थक गायब हो जाएंगे वहाँ से। तो वो नहीं चाहते कि दूसरे को श्रेय मिल जाए, पचौरी समर्थक किनारे हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा ना लगे कि दिग्विजय सिंह को पूरा समर्थन मिला और उन्होंने पूरा भोपाल बंद करा। तो जो गुटबाजी भी एक कांग्रेस में हम श्रेय लेने की जो लड़ाई है, श्रेय लेने की लड़ाई है, वो भी एक वजह है। मनोज, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जी। हम कहते हैं कांग्रेस का प्रभाव क्यों नहीं है, कि क्या है कि अगर आप कह रहे हो किसी से कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाना बुरी बात है, तो पहले खुद गुड़ खाना छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अब कमलनाथ बंद का आह्वान करके घर में बैठे रहें और आप कांग्रेस की नेतागिरी भी करें, कांग्रेस के लीडर भी कहलाएं, कांग्रेस का नेतृत्व भी कहलाएं, तो कैसे संभव है? और दूसरा जब तक आप सड़क पे नहीं खुद बंद होके पब्लिक से कह रहे हैं आप बंद कर आप दीजिए। वीडियो जारी कर रहे हो सफलता का और वीडियो जारी कर रहे हो अपील करने का। और दूसरा नगरीय निकाय चुनाव की भी हम बात करें तो अभी पब्लिक के पास भी कोई विकल्प नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जैसे कांग्रेस पर भरोसा नहीं है पब्लिक को। यदि आप भरोसा जागृत करोगे, उनके बीच में जाओगे, उनकी लड़ाई लड़ाओगे, उनकी तकलीफ उजागर करोगे, उनको लगना चाहिए कि हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। जैसे प्रकाश जी ने पहले भी कहा था, आप सड़क पर उतरोगे, लड़ाई उनकी लड़ोगे, निश्चित तौर पर आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन आप जाके अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो उनसे, उनको उत्तेज गुस्सा उनका भड़का नहीं पा रहा हो, तो फिर आपको साथ क्यों देगा कोई? तो नगरीय निकाय में भी मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन से, इस प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़े। बस एक सक्रियता कांग्रेस की दिख जाएगी, उनको शक्ति प्रदर्शन करने वाले एक दावेदार सक्रिय हो जाएंगे और इसके बाद जो चुनाव होंगे वो भी गायब हो जाएंगे। तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए, इतनी बड़ी ताकतवर है मध्य प्रदेश में, उसको विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम भोपाल में तो इतनी शक्ति प्रदर्शन कर देना चाहिए थे महंगाई के, कि हमको लगे कि विधानसभा में भी कांग्रेस हमें आक्रामक मूड में दिखेगी। लेकिन इससे लगता है कि विधानसभा में भी कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभाने वाली है। प्रकाश जी, नहीं लग रहा जो ब्रजेश जी ने कहा कि इसका असर हमको इस विधानसभा सत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक साल के बाद इतना लंबा सत्र चलने वाला और कांग्रेस ने एक बड़ा मौका खो दिया है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बार लंबे कोरोना काल के बाद जो है ये पहला सत्र होगा विधानसभा का, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। हाँ, काफ़ी सारे विधायकों के सवाल होंगे, कई सारी चीज़ें होगी, कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे इश्यूज़ हैं जिन पे विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता है, बहुत अच्छे से घेर सकता है। विपक्ष के पास पर्याप्त ताकत है। लेकिन मेरा जो अनुभव कहता है कि विपक्ष के तौर पे कांग्रेस जो है हाउस में भी कभी प्रभावी नहीं रही है। इक्का दुक्का नेता कोई बहुत अच्छा भाषण दे ले तो बात अलग है, कांग्रेस में बोलने वाले नेता भी अच्छे नहीं है जिनका प्रभावी वक्तव्य वहाँ पे सामने आए। अंदर भी वो हाथ की तरह अलग अलग विधानसभा की हर चीज रिकॉर्ड में आती है। बिल्कुल, अंदर भी वो कह सकते हैं हाथ की तरह अलग अलग मुट्ठी नहीं बनाना चाह रहे हैं। मुट्ठी नहीं बनाना चाह रहे। मैंने बीजेपी को कई मौकों पे विधानसभा में देखा, विपक्ष के अंदर देखा है, उनके विधायकों की एकजुटता देखिए। इंदौर के इशू पे यदि बीजेपी का कोई एक विधायक उठाता था तो बाकी के 5 विधायक उसके साथ सदन में खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, कोई गुटबाजी उड़बाजी नहीं होती थी। या कोई बहुत एक ऐसा इशू है तो नेता प्रतिपक्ष के पीछे पूरे विधायक खड़े हो जाते थे। लेकिन अब कमलनाथ क्या खुद परफॉर्म करते हुए जो नेता प्रतिपक्षी हमें पहली बार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री के तौर पे उनका परफॉर्मेंस हमने 15 महीने देखा है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष के तौर पे अब देखेंगे। देखिए मुन्ना जी, हमने कई बार विधानसभा में देखा भी है कि कांग्रेस से ज्यादा सत्ता पक्ष के विधायक सरकार को घेरने में कामयाब हो जाते हैं। तो वैसी तैयारी भी हमें कांग्रेस में दिखती नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने कैबिनेट बनाई थी जो विभागवार जिम्मेदारी दी थी कि संबंधित विभाग के मामले ये उठाएंगे जो पूर्व मंत्री थे उन विभागों के। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि वो उतने प्रभावी साबित नहीं हुए। तो ऐसी उम्मीद नहीं है। जिस तरह से उनके व्यवहार दिख रहा है, उनकी तैयारी दिख रही है विधानसभा को लेकर, मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा आक्रामक हो। और विधानसभा में आपको जो वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में भी दोनों में खड़े करेंगे तो कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि उस खड़े करके उम्मीदवार भी वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब कह सकते हैं कि नूरा कुश्ती वो बताना चाह रहे हैं कि अंदर हम आपके लिए मैदान नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल वो मैदान छोड़े ना छोड़े, लेकिन अभी हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि समय और इजाज़त नहीं दे रहा। इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस मानसिकता से उभरना होगा, क्योंकि जनता के साथ ये दुर्भाग्य है कि जनता ने इतनी मजबूत विपक्ष दिया है और वो मजबूत विपक्ष अगर उतनी मजबूती से जनता के मुद्दे सदन में नहीं उठाएगा
तो फिर जनता के पास बचा क्या। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि एक गरीब आदमी से लेके बड़े आदमी या मिडिल क्लास इसकी सर्वाधिक इसकी चपेट में आ रहा। और अभी की जो स्थितियां बन रही, क्योंकि कोरोना काल से न केवल सरकारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, बल्कि जो जनता है, आम जनता, उनकी नौकरियां गई हैं, धंधे चौपट हुए हैं, उनके सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट है। तो ऐसे में अगर विपक्ष केवल औपचारिकता निभाने में जुट गया तो इसका खामियाजा विपक्ष को भी निभाना पड़ेगा, प्रदेश को भी निभाना पड़ेगा। प्रदेश की जनता तो इसका खामियाजा निभाएगी सही। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।